अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट डिटेल्स में पढ़ा था और डीलर ट्रिक भी सीखी थी। आज की क्लास में हम जनरल जर्नल यानी जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री अकाउंटिंग की फाउंडेशन है और अगर आप जर्नल एंट्रीज को अच्छे से समझ गए तो आगे के तमाम स्टेप्स यानी लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि जर्नल होता क्या है। जर्नल वो बुक है जिसमें बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को सिक्वेंशियल ऑर्डर में यानी डेट की तरतीब के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले इसी बुक में लिखी जाती है। जर्नल एक डायरी की तरह होता है। जैसे आप डायरी में हर दिन का रिकॉर्ड डेट के साथ सीक्वेंस में लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जर्नल में हर बिजनेस की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डेट के साथ लिखा जाता है। अब सवाल ये है कि जर्नल की ज़रूरत क्यों है। जनरल मेंटेन करने के कई रीजंस हैं। एक, कंप्लीट रिकॉर्ड यानी कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो। नंबर टू, सिक्वेंशियल ऑर्डर यानी डेट वाइज सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है। डिटेल्ड नरेशन नंबर तीन, ट्रांजैक्शन की तफसील मिलती है। और फ्यूचर रेफरेंस यानी बाद में चेक करना हो कि ये ट्रांजैक्शन किस वजह से हुई थी तो वो यहाँ से ये पता लग जाता है। लीगल एविडेंस यानी कानूनी तौर पे भी ये डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। एरर डिटेक्शन यानी गलतियां ढूंढना आसान हो जाती हैं। बिजनेस में डेली की कई ट्रांजैक्शंस होती हैं, परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, रिसिप्ट, और जनरल में ये सब सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है। अब हम देखते हैं कि जनरल दिखता कैसा है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। जनरल में 5 कॉलम्स होते हैं। हर कॉलम का अपना स्पेसिफिक पर्पज है। चलिए एक एक कॉलम को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले कॉलम नंबर 1, ये है डेट। इसमें हम हर ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं। डेट लिखना कंपलसरी है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन सीक्वेंस से रिकॉर्ड होती है। कॉलम नंबर 2, पार्टिकुलर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें 3 चीज़ें लिखी होती हैं। एक, डेबिट अकाउंट का नाम जिसके साथ DR लिखा जाता है और ये इंडिकेट करता है कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। उसके बाद आप क्रेडिट अकाउंट का नाम डेबिट से थोड़ा आगे करके लिखें 2 के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लिखा हुआ है। नंबर 3, नरेशन। ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल लिखी जाती है कि इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जो आप देख रहे हैं। ये नरेशन शॉर्ट होती है लेकिन कंसाइज होती है। इसमें वो मालूमात जो कि बहुत ज़रूरी है वो लिखी जाती है। फिर कॉलम नंबर 3 है लेजर फोलियो यानी लेजर बुक का पेज नंबर। जब एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं तब ये नंबर भरते हैं। फिलहाल इस कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं हम। जब हम जनरल लेजर पढ़ेंगे तो इसको फिर हम रिलेट करेंगे। इसके बाद कॉलम 4 में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट की डिटेल लिखेंगे यहाँ पर हम। और कॉलम 5 में क्रेडिट कॉलम, जो कि अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी अमाउंट यहाँ लिखते हैं। तो कंप्लीट एंट्री की एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन पे है जो आप देख रहे हैं। तो कंप्लीट एंट्री का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, पहले डेट, देन पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखने वाली है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होनी चाहिए क्योंकि ये डबल एंट्री का बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम सीखते हैं जनरल एंट्री सिस्टमेटिक मेथड से किस तरीके से बनाते हैं। मैं आपको 5 स्टेप्स बनाऊंगा। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो कोई भी एंट्री बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप 1, ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ना है यानी आइडेंटिफाई कीजिए कि हो क्या रहा है और कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और किस कैटेगरी के हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹100,000। अब इसका एनालिसिस ऐसे है कि कैश आ रहा है तो ये एसेट्स है और ओनर ने इन्वेस्ट किया है, ये कैपिटल है। अब डीलर रूल को अप्लाई करना है इसमें। याद कीजिए जो लास्ट हमने डीलर ट्रिक पढ़ी थी, DEA, ड्राइंग एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, एंड LER, लाइबिलिटीज, इक्विटी या कैपिटल, एंड रेवेन्यू। तो कैश जो है वो एसेट्स है और DEA की कैटेगरी में आता है और वो इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन इट्स डेबिट होगा। और कैपिटल जो कि इक्विटी का पार्ट है, LER की कैटेगरी में है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। अब स्टेप 3, डेबिट अकाउंट सबसे पहले लिखिए। लाइक आवर एग्जांपल, कैश डेबिट हो रहा है, DR 100,000। दिस इज इम्पोर्टेंट दैट जो अकाउंट डेबिट हो वो पहले लिखा जाता है और डेबिट लगाना उसके साथ ज़रूरी है। स्टेप 4, क्रेडिट अकाउंट लिखने के साथ
टू लगाएं या क्रेडिट अकाउंट को डेबिट अकाउंट से थोड़ा सा आगे की तरफ करके लिखें। स्टेप 5 नरेशन लिखनी है ब्रैकेट में। अब ये नरेशन जो है ये ट्रांजैक्शन की ब्रीफ और कंसाइज डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और सम कॉमन नरेशन एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं जो आप वाइडली हर ट्रांजैक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज नरेशन क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ मगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखनी है, क्योंकि डेली की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं एंड आफ्टर सम टाइम अगर कोई ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देखनी हो तो ओनली दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। अब हम डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शन देखेंगे और उनकी एंट्रीज बनाएंगे। हर एग्जांपल को हम डीलर ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि आप क्लियरली समझ सकें। तो सबसे पहले कैश परचेजेस, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अब इसमें सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, गुड्स परचेज हुए, ये परचेजेज अकाउंट यानी एक्सपेंस टाइप है, और कैश में पेमेंट हुई मीन एसेट डिक्रीज। डीलर एप्लीकेशन में यहाँ पर परचेजेस कम्स इन एक्सपेंस, डीईए इंक्रीज डेबिट, एंड कैश कम्स इन एसेट्स, डीईए डिक्रीज क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बनेगी डेबिट 50,000 से परचेजेस और कैश क्रेडिट होगा 50,000 से, एंड इट्स नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब यहाँ कॉन्सेप्ट पॉइंट है, जब गुड्स कैश में खरीदेंगे तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। अब ट्रांजैक्शन 2 क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू अहमद ऑन क्रेडिट ₹75,000। नाउ एनालिसिस, अहमद को गुड्स दिए, वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, मीन ये डेटर्स यानी एसेट्स की कैटेगरी है और सेल्स यानी रेवेन्यू की। तो डीलर एप्लीकेशन में अहमद डेटर्स जो है एसेट्स डीए इंक्रीज डेबिट एंड सेल्स रेवेन्यू एलईआर इंक्रीज क्रेडिट। तो जनरल एंट्री विल बी अहमद का अकाउंट डेबिट होगा जो कि डेटर्स का है 75,000 से, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 75,000 से, एंड नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू अहमद ऑन क्रेडिट। कॉन्सेप्ट, क्रेडिट पर बेचा तो कस्टमर्स का अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन 3 की तरफ। एक्सपेंस की पेमेंट हुई। क्वेश्चन है, पेड ऑफिस रेंट ₹15,000 बाई कैश। एनालिसिस हियर, रेंट एक्सपेंस हुआ एंड कैश से पेमेंट हुई। तो डीलर एप्लीकेशन हियर, रेंट एक्सपेंसेस कम्स इन डीए इंक्रीज डेबिट एंड कैश एसेट्स डीए डिक्रीज क्रेडिट, और इसकी जनरल एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 से, एंड नरेशन हियर बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और कॉन्सेप्ट हियर, तमाम एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिट इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट। ट्रांजैक्शन फॉर एसेट्स परचेज। क्वेश्चन, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। एनालिसिस हियर, फर्नीचर परचेज हुआ, एसेट्स इंक्रीज, कैश पेमेंट हुई, एसेट्स डिक्रीज। डीलर एप्लीकेशन हियर, फर्नीचर कम्स इन एसेट्स डीए इंक्रीज डेबिट एंड कैश कम्स इन एसेट्स डीए डिक्रीज क्रेडिट, एंड इट्स जनरल एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 से एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000 से, एंड इट्स नरेशन बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कॉन्सेप्ट हियर इज, एसेट्स खरीदे तो वो एसेट्स डेबिट और पेमेंट मेथड क्रेडिट। अब ट्रांजैक्शन 5 बैंक लोन। क्वेश्चन हियर, ऑब्टेन लोन फ्रॉम नेशनल बैंक ₹200,000। तो इसकी एनालिसिस है, बैंक अकाउंट में अमाउंट आया मीन एसेट्स इंक्रीज, एंड लोन मिला यानी लाइबिलिटी इंक्रीज। डीलर एप्लीकेशन हियर, बैंक कम्स इन एसेट्स डीए इंक्रीज डेबिट एंड बैंक लोन लाइबिलिटी एलईआर इंक्रीज क्रेडिट, और इसकी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2 लाख से और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ 2 लाख से, एंड इट्स नरेशन बीइंग लोन ऑब्टेन फ्रॉम नेशनल बैंक। और कॉन्सेप्ट, लोन लिया तो बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। अब ट्रांजैक्शन 6 की तरफ चलते हैं। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय ₹45,000 बाई चेक। एनालिसिस हियर, सैलरी एक्सपेंस हुई यानी चेक से पेमेंट हुई, तो चेक मतलब बैंक से। तो डीलर एप्लीकेशन हियर, सैलरी एक्सपेंस कम्स इन डीए इंक्रीज डेबिट एंड बैंक कम्स इन एसेट्स डीए डिक्रीज मीन क्रेडिट, और इसकी जनरल एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 45,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट 45,000 से, और इसकी नरेशन होगी, बीइंग सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज बाई चेक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज है कि चेक से पेमेंट हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश नहीं, क्योंकि चेक्स यूज विथ बैंक अकाउंट्स। अब ट्रांजैक्शन 7, ओनर विड्रॉ कैश ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। अब इसकी एनालिसिस ये है कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले मीन ड्राइंग्स, और कैश डिक्रीज हुआ
तो ये एसेट्स कम हुआ। तो डीलर एप्लीकेशन में ड्राइंग्स DA कैटेगरी इंक्रीज डेबिट एंड कैश एसेट्स DA डिक्रीज तो क्रेडिट। और इसकी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 20,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। और नरेशन बीइंग कैश विदड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अब इसका कॉन्सेप्ट है ऑनर का विड्रॉल हमेशा ड्राइंग डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट को टच नहीं करते इसमें हम, क्योंकि वो कॉन्ट्रा अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन 8 कैश सेल्स। क्वेश्चन सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। एनालिसिस हियर कैश रिसीव हुआ मीन एसेट्स इंक्रीज एंड सेल्स हुई रेवेन्यू। यहाँ एज पर डीलर एप्लीकेशन एसेट्स DA इंक्रीज डेबिट सेल्स रेवेन्यू LER इंक्रीज क्रेडिट। और इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से। और नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कॉन्सेप्ट हियर इज कैश सेल्स में कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होती है। अच्छा, ट्रांजैक्शन का पैटर्न जो आपको हमेशा याद रखना है, सेल्स ट्रांजैक्शन में कैश सेल्स तो कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स होगी तो डेटर्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। परचेज ट्रांजैक्शन में कैश परचेजेज है तो परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। और अगर क्रेडिट परचेजेज है तो परचेज डेबिट एंड क्रेडिटर क्रेडिट। एक्सपेंसेस में तमाम एक्सपेंसेस डेबिट अगेंस्ट कैश और बैंक क्रेडिट। एंड एसेट्स परचेज है तो एसेट्स डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अब मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो बिगिनर अक्सर करते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, क्रेडिट साइड को क्रेडिट डेबिट से आगे करके ना लिखना या उसके साथ CR का मार्क ना लगाना। तो उससे वो ऐसा लगता है कि वो डेबिट के साथ ही है, तो उसमें भी अकाउंट को समझने में प्रॉब्लम होती है। यानी क्रेडिट अकाउंट कंपलसरी है कि वो डेबिट से थोड़ा हटके होगा और उसके साथ CR होगा। मिस्टेक नंबर 2, डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना होना। यानी इनकरेक्ट एंट्री आपने बनाई जिसमें डेबिट 50,000 है और क्रेडिट 40,000 है, तो ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट प्रिंसिपल डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। हमेशा चेक करें टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। मिस्टेक नंबर 3 है नरेशन मिस करना या नरेशन को कम लिखना। तो उससे क्या होता है कि जब हम क्रॉस रेफरेंस के लिए एंट्री को चेक कर रहे होते हैं तो हमें वो पता ही नहीं चलता है कि ये एक्सपेंस या ये चीज़ किस लिए है, क्योंकि सेम पैटर्न के एक्सपेंसेस या सेम पैटर्न की एंट्रियाँ या सेम अमाउंट की एंट्रियाँ एक दिन में बहुत सारी भी आ जाती है। तो रूल ये है कि नरेशन लिखना मैंडेटरी है, ये ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन होती है। मिस्टेक नंबर 4 है गलत अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना। यानी ट्रांजैक्शन में पेड रेंट ऑन कैश है और हमने पेड रेंट ऑन बैंक कर दिया या डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, या कोई और अकाउंट रेफरेंस हमने उसको क्रेडिट करना था DA के हिसाब से और हमने उसको डेबिट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि वो एंट्री बिल्कुल आउट हो जाती है। यहाँ एडवाइस ये है कि डीलर ट्रिक अच्छे से अप्लाई करें तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी कि एंट्री हमने डेबिट करनी है या क्रेडिट करनी है। मिस्टेक 5 है डेट मिस करना। डेट लिखना कंपलसरी है क्योंकि ट्रांजैक्शन की डेट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एंट्री किस डेट की है, तो उससे उसको रिलेट करना इजी हो जाता है। मिस्टेक नंबर 6 अकाउंट नेम्स में स्पेलिंग एरर्स। यानी कैश की जगह हमने उसको केशू कर दिया या कैपिटल की जगह एपिटल कर दिया, तो उससे भी जब हम लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग करते हैं तो एरर हो जाता है। तो एडवाइस ये है कि अकाउंट को क्लियरली और नीटली लिखना है हमने। मिस्टेक नंबर 7 है डेबिट ना लिखना या इनकरेक्ट जगह पे डेबिट लिख देना या डेबिट की जगह उसको क्रेडिट कर देना या क्रेडिट को इस तरीके से लिखना कि वो हमें डेबिट लगे। तो जब रजिस्टर में ये एंट्री इस तरीके से लिखी भी होती है तो कभी कभी उसको क्रॉस रेफरेंसिंग में गलती हो जाती है कि लिखा हुआ आपने सही जगह होता है लेकिन उसकी जगह DR या DR के लेवल पे नहीं लिखा हुआ होता, तो वो एंट्री क्रॉस मैच नहीं कर सकते हम। अब एक प्रोफेशनल एडवाइस, एंट्री बनाने के बाद हमेशा रिव्यू करें कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट से थोड़ा आगे की तरफ है, नरेशन कंप्लीट है, स्पेलिंग सही है और डेट बिल्कुल नीटली और क्लियर लिखी हुई है। अब मैं आपको कुछ प्रोफेशनल टिप्स दूंगा जो आपको प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी इन्हांस करेगी। टिप नंबर 1 डीलर रूल्स को मास्टर करें। टिप नंबर 2 कॉमन ट्रांजैक्शन याद करें। यानी जो ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती हों, लाइक कैश सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई, कैश परचेजेस हो गई, क्रेडिट परचेजेस हो गई और क्रेडिटर को पेमेंट हो गई, फिर रेंट पेड हो गया बाय कैश और थ्रू बैंक, सैलरी पेमेंट थ्रू कैश और थ्रू बैंक, लोन ऑब्टेन थ्रू कैश और थ्रू बैंक, और
ड्राइंग्स हुई थ्रू कैश और थ्रू बैंक। टिप नंबर 3 है सिस्टमेटिक अप्रोच मेंटेन करें, यानी कभी भी एंट्री रैंडमली ना बनाएं, हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करें कि ट्रांजैक्शन को केयरफुली रीड करें कि ट्रांजैक्शन में क्या बात हो रही है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करें कि कौन से अकाउंट्स हिट होंगे, देन फिर डीलर रूल अप्लाई करें, ठीक है, और एंट्री को सिस्टमेटिकली लिखें, देन फिर रिव्यू करें कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है। शॉर्टकट्स बिगनर स्टेज में बेनिफिशियल नहीं होते, ठीक है। टिप नंबर 4 क्लियर नरेशन लिखें, मतलब ट्रांजैक्शन का की आइडिया हमने यहाँ पर लिखना है। कुछ रेगुलरली यूज़ होने वाली नरेशन और कुछ पुअर नरेशन की एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन नरेशन को आप अपने हिसाब से दूसरी ट्रांजैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी एडिट के साथ। बस एक चीज याद रखनी है कि नरेशन में डिटेल्स होनी चाहिए मगर कंसाइज भी होनी चाहिए, वो यूं नहीं आप पूरा पेज नरेशन से भर दें, छोटी सी 1-2 लाइन की नरेशन हो। टिप नंबर 5 रेगुलर प्रैक्टिस करें, और टिप नंबर 6 सेल्फ चेकिंग हैबिट डेवलप करें, यानी हर एंट्री बनाने के बाद चेक करें कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं, प्रॉपरली डेबिट और क्रेडिट फासले से लिखे हुए हैं, नरेशन कंप्लीट है, स्पेलिंग करेक्ट है, डेट मेंशन है, डेबिट के साथ डेबिट लगा हुआ है और क्रेडिट के साथ क्रेडिट लगा हुआ है। ये हैबिट जो है एरर्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगी। और टिप नंबर 7 है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें, रट्टा लगाने से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट समझें, तो क्योंकि ये आगे तक आपके काम आएगा और ये आपको हमेशा इजी रहेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट है क्रेडिट है, क्योंकि अभी तो आप रट्टा लगा लेंगे, आगे जाके ये चीज़ें और प्रॉब्लम करेंगी। की पॉइंट ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि हर ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे क्या असर हो रहा है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप हैंडल कर सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट यानी कंपाउंड एंट्रीज। सिंपल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, जबकि कंपाउंड एंट्री में मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट होते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं, या दोनों का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल 1, ठीक है। आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000 एंड बैंक डिपॉजिट ₹20,000। तो अब इसकी एनालिसिस होगी, कैश में 30,000 आए मीन एसेट्स इंक्रीज, एंड बैंक में 20,000 आए एसेट्स इंक्रीज, एंड टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000 इक्विटी इंक्रीज, ठीक है। तो डीलर एप्लीकेशन है कैश डेबिट डीईए इंक्रीज एंड 30,000 बैंक डीईए इंक्रीज अगेन, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट इंक्रीज 50,000। तो इसकी ट्रांजैक्शन इस तरीके से बनेगी आपकी, कैश डेबिट 30,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000 से। एंड इट्स नरेशन विल बी बीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड बैंक। अब इस वेरिफिकेशन आप देख रहे होंगे, टोटल डेबिट इज इक्वल टू 30,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 50,000 एंड टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू 50,000 मीन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, परचेज गुड्स ₹40,000 पेड ₹25,000 कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। इसकी एनालिसिस है, गुड्स परचेज 40,000 मीन एक्सपेंस डेबिट, कैश पेमेंट 25,000 एंड रेस्ट इन क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज। तो डीलर एप्लीकेशन में हम देखते हैं परचेजेस डीईए कम्स इन 40,000, कैश डीईए डिक्रीज 25,000 एंड क्रेडिटर लाइबिलिटी एलईआर इंक्रीज क्रेडिट 15,000। तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, डेबिट 40,000 परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 40,000 से, एंड कैश अकाउंट को हम 25,000 से क्रेडिट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन पे, एंड क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे 15,000 से। तो अब देख लेंगे पार्टली फॉर कैश एंड पार्टली फॉर क्रेडिट की एंट्री इस तरीके से होगी, टोटल डेबिट इज इक्वल टू 40,000 एंड टोटल क्रेडिट विल बी 25,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 40,000। एग्जाम्पल 3, गुड्स सोल्ड ₹80,000, received ₹50,000 in cash and balance on credit. Analysis here, sales 80,000, तो revenue plus credit side पे cash receive 50,000 debit and credit पे जो purchases sales है वो है 30,000 की। तो कैश इंक्रीज हुआ 50,000 से, डेक्टर इंक्रीज हुआ 30,000 से एंड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 80,000 से। तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, कैश डेबिट होगा 50,000 से, डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 80,000 से, एंड इट्स नरेशन विल बी बीइंग गुड्स सोल्ड पार्टली फॉर कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट। वेरिफिकेशन ओवर हियर, total debit is equal to 50 plus 30 is equal to 80 and total credit is equal to 80,000. Debit is equal to credit. Important rule for compound entries,
चाहे कितनी भी अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हो, टोटल डेबिट अमाउंट और टोटल क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हमने पढ़ा जर्नल एंट्रीज इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल डायरी है। फॉर्मेट जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट नरेशन, देन लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, 5 स्टेप ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस जिसके अंदर में डीलर और डेबिट क्रेडिट एंड नरेशन की डिटेल्स हमने क्या ज़रूरत है वो डिस्कस की। कॉमन पैटर्न आपने याद रखना है एंट्रीज का, कि कॉमन पैटर्न जो हमने डिस्कस किया कि सेल्स, कैश सेल्स हो तो कौन से अकाउंट डेबिट क्रेडिट होंगे, कैश में परचेजेस हो या एक्सपेंस की पेमेंट हो। कॉमन मिस्टेक हमने डिस्कस की जिससे आपने बचना है और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि इसी से आप ये अकाउंट की एनालिसिस में मास्टरी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस कवर करेंगे हम। कमेंट सेक्शन में आपने अपने डाउट ज़रूर शेयर करने हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। शेयर करें ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के साथ जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने 50+ प्रैक्टिस क्वेश्चन की PDF अटैच की हुई है और जर्नल का फॉर्मेट भी टेम्पलेट फॉर्म में अटैच किया हुआ है, और इसके अलावा कॉमन नरेशन की लिस्ट भी इसमें शामिल है। तो बस आपने ये याद रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और जर्नल एंट्रीज में परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आती है। डेली थोड़ी प्रैक्टिस करें और ग्रेजुअली आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।